दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू हुए वर्षावास समारोह का अश्विन पूर्णिमा पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ आज समापन हुआ। इस अवसर पर कोसमी स्थित रत्न बुद्ध विहार में भिक्षु संघ के द्वारा परित्राण पाठ कर धम्म प्रवचन दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूज्य भदंत संघरत्न मान के पैया मेहता संघ अध्यक्ष नागपुर, भदंत डॉक्टर चिंचाल मेहतानंद ऑल इंडिया भिक्षु संघ, भदंत नागसेन महास्थवीर बुद्धयान संघ, मार्गदर्शक भदंत धम्मशिखर और प्रबोधक के तौर पर भदंत जतीरा, भदंत दीरक, भदंत बोर्दोलोको त्रिपुरा सहित भदंत जयमंगल, भदंत रत्नसार, भंते संघानंद, भंते महानंद बोधि, भंते बुद्धपाल, भंते आनंद और पूज्य श्रामनेर संघरत्न सहित सैकड़ों उपासक उपासिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी भदंत धम्म शिखर के द्वारा बालाघाट न्यूज से चर्चा में दी गई। धम्म में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने 5 पंचवर्गीय भिक्षु को 5 भिक्षुओं को धम्म दिया और उसके पश्चात 60 जो भिक्षु थे उन 60 भिक्षुओं को भी धम्म में शामिल किया। इस तरह से 64 भिक्षु हो गए। फिर उसके पश्चात यानी 65 भिक्षु हो गए। बुद्ध को मिलाकर 66 भिक्षु हो गए थे। तो ऐसे 65 जो भिक्षु थे वे 3 महीने ट्रेनिंग लेकर अरहंत हो गए, बोधि ज्ञान को प्राप्त किए, निब्बान को हासिल किए। और निब्बान को हासिल करने के बाद में बुद्ध ने उपदेश किया उनको कि चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्था हिताय देवो मनुष्यानंग आदि कल्याणं परियोस कल्याणं मज्ज कल्याणं। इस प्रकार का उपदेश करके तथागत ने अपने भिक्षुओं को चारों दिशाओं में जो सत्पुरुष है, जो अच्छे लोग हैं उनके कल्याण के लिए, और जो सामान्य लोग हैं, जन सामान्य लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनके कल्याण के लिए भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजा। तो यही वो अश्विन पूर्णिमा है जो 2500 वर्ष से आज तक के चलते आ रही वही परंपरा है। आज का कार्यक्रम किस तरह से आयोजित किया गया था? यहाँ पे लोग आज का कार्यक्रम जो है बहुजन संघ द्वारा आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में 4 राज्यों के भिक्षु उपस्थित हुए हैं। करीबन 10 भिक्षु उपस्थित है और उपासक उपासिकाएं अपने कटंगी से, किरनापुर से, अपने बैयर से, अन्य जगहों से, आजू बाजू के देहात क्षेत्रों से भी यहाँ पर उपासक उपासिकाओं का आगमन हुआ है। शहीद स्मारक बालाघाट में आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय ने साल 2020-21 में शहीद हुए जवानों की सूची का वाचन किया। इसके बाद परेड के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अतिथियों ने एक एक करते हुए शहीद स्मारक में पुष्पचक्र और पुष्पांजलि करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिजन भी शामिल हुए, जहां अतिथियों के द्वारा उनका शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गौरीशंकर बिसेन, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, रामकिशोर कावरे, आयुष राज्य मंत्री, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी सहित पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। श्री संदीप सिंह एसडीएम वाराणसी, सुश्री निकिता मंडलोई एसडीएम केरनापुर, रोहित बमोरे एसडीएम कटंगी, रविंद्र परमार एसडीएम लांजी।
बहुत ही सुंदर अंदाज में फरोज कमांडर सबके आगे और दो पंक्तियों में स्थल से दाएं और बाएं शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जवान हमारे कमीज से जुड़ जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि की मार अब सब्जियों पर भी दिखाई दे रही है। इस वक्त हम बालाघाट शहर के गुजरी मार्केट में मौजूद है। यहाँ पर अधिकांश सब्जी व्यापारी जो है थोक मार्केट से सब्जियाँ खरीदने के बाद गुजरी बाजार में दुकान लगाते हैं और यहाँ पर शहर की जनता को सब्जियाँ मुहैया कराते हैं। इनसे और यहाँ पर पहुँचने वाले ग्राहकों से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हुई है उसके बाद सब्जियों के दाम में किस तरह से महंगाई बढ़ी है और इसका क्या कुछ व्यापक असर इनके दैनिक जीवन में हो रहा है। सबसे पहले हम सब्जी विक्रेताओं से समझने का प्रयास करते हैं कि सब्जियां जो है लगातार महंगी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। हमारे बीच एक व्यापारी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बुर्डे। राजेश भाई, ये बताएंगे सब्जियों में जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम में वृद्धि हो रही है, क्या प्रमुख कारण मानते हैं इसका? इसका मेन कारण तो भैया जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं उससे क्या, जो गाड़ी का भाड़ा गोंदिया से आने में पहले 1000 रुपये लगता था, अब 2200-2400 रुपये हो गया है ना। इससे क्या है, सब्जियों के रेट ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। और ये क्या है, अभी सब्जियां इतनी महंगी है कि जो गरीब जनता है वो 2 टाइम की सब्जी अगर 200 रुपये की लेंगी, जो 200-250 रुपये कमा रहा है वो 200 रुपये की अगर सब्जी ले जाएगा तो बचाएगा क्या? आने वाले समय में कुछ कम होने की गुंजाइश है? हाँ, अभी कम होने की गुंजाइश है। अब देखो माल की बढ़ोतरी हो रही है। अभी जैसे टमाटर अभी तक 60 रुपये 50 रुपये, आज थोड़े कम हुए हैं रेट, 40 रुपये तक टमाटर हुआ है आज। सब्जियों के दाम की मैं बात करूं तो कौन कौन सी सब्जियां आज किस रेट में बिक रही है? हाँ देखो, जैसे टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा है, फूल गोभी 40 रुपये से किलो से अच्छी वाली कम नहीं है। और माने 40 रुपये किलो से नीचे कोई सब्जी नहीं है अच्छी। तो 40 रुपये से कम के दाम में कोई भी सब्जियां उपलब्ध नहीं है। अधिकांश सब्जियां जो है 40 रुपये के ऊपर प्रति किलो के दाम से बिक रही है। कुछ ग्राहक भी यहां पर मौजूद है। ग्राहकों से हम समझते हैं कि उन्हें इस महंगाई के दौर में जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, इसका उनके दैनिक जीवन में कितना कुछ असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम? मुकेश वासनी। मुकेश, ये बताएंगे आप सब्जी खरीदने आए हैं, कितना इसका असर पड़ा है आपके दैनिक जीवन में महंगाई बढ़ने से? जो 1 किलो लेना है आधा किलो में चला रहे हैं। अच्छा, दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ा है आपके? थोड़ा यानी कम एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं तो ऐसा है, छोटा मोटा दुकान चला रहा हूँ। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? वो तो ग्राहक के ऊपर है। ग्राहक के ऊपर है, तो जो कमाई होती है उसमें से कितना इन्वेस्ट आप सब्जी पर करना चाहेंगे? ऐसा है, 150 की सब्जी का ले जाओ तो 150 रुपये में तो कोई सब्जी मिल ही नहीं रही है। तो 1-2 सब्जी का ले जाते हैं, फिर बाकी आलू ले जा लेते हैं। अच्छा, सूखे सब्जियों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। एक मिनट, क्या नाम आपका? इधर देखिए। मैं वाई बोरकर। बोरकर जी, आप बताएंगे सब्जी मार्केट में आप मौजूद है, जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, फ़र्क पड़ा है ये महंगाई बढ़ने से सब्जियों के दाम में? सब्जियों के दाम तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जीवन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। गरीब लोग ज़्यादा बेहाल है और महंगाई पर काबू पाना चाहिए। और मेरा कहना है कि सरकार को पहले बदलना चाहिए। क्यों सरकार क्यों बदलना चाहिए? सरकार का क्या लेना देना? सरकार का ये लेना देना है कि महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़। यदि पेट्रोल बढ़ा तो वो सारे सामान बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण क्या है कि पब्लिक के ऊपर बोझ आता है। इसको कंट्रोल करना चाहिए पहले, तो ये चीज़ सरकार को मालूम रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गाड़ेकर। लक्ष्मी, ये बताएंगे आपने अभी सब्जियां खरीदी, कौन कौन सी सब्जियां खरीदी? टमाटर खरीदी बस। क्या रेट है आज टमाटर? 40 रुपये किलो। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, हम भी सब्जी का बेचते हैं।
सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं क्या हाँ। खरीदने आए हैं? खरीदते के ले जाके बेचते भी हैं। अच्छा, यहाँ से खरीद के बेचते हैं। अभी जो सब्जियाँ बढ़ी है उससे आप लोगों का जो काम चलता है जिसको आप बाहर बेचते हैं, इसमें कितना फर्क पड़ा है? ग्राहक आते हैं अभी नहीं? आते हैं लेकिन अभी महंगे के वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है। जी, कैसे नुकसान हो रहा है बताएंगे? वो कम चले जाता है तो फिर उसमें नुकसान हो जाता है ना भैया। जी, महंगी लोग भी। ज़्यादातर सब्जियाँ कितना खरीदना पसंद करते हैं? पहले 1 किलो 1.5 किलो खरीदते थे, अभी खरीद पा रहे हैं क्या? अभी उतना नहीं खरीदते, 1 पाव आधा किलो इतना भर खरीदेंगे बस।